वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राजेश। आज हम करेंगे सीबीएसई मैथ्स श्री आर एस अग्रवाल जी का चैप्टर 22 का एक्सरसाइज है जो कि डेटा हैंडलिंग पे आधारित है। आइए हम उसको आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स डेटा, रॉ डेटा, एरे, टैबुलेशन ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो इनका जो डेफिनेशन है ये हमने एक अपने प्रीवियस वीडियो में दिया गया है और आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के एंड में हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी आर गिवन बिलो। 25 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं वो हमारे पास एक रॉ डेटा हमको दिया गया है और हमको इसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखना है। रिप्रेजेंट द डेटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। एक टेबल बनाएंगे, उसमें फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन, सेकंड होता है उस ऑब्जर्वेशन को काउंट करने के लिए हम एक टैली मार्क्स बनाते हैं। जैसे ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने बार आता है उसको काउंट करने के लिए सेकंड हमारा कॉलम होगा टैली मार्क। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने जो टैली मार्क्स कितने बार हो रहा है इसका टोटल हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी के नीचे हम लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं जो कि क्या है, देखिए इसमें 0 सबसे छोटा है। आप जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनको उसमें ध्यान दीजिए, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है हमारा 0। हम सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। तो टैली मार्क्स में जितने बार 0 आ रहा है उतने बार हम एक मार्क लगाएंगे। जैसे ये एक 0 है, एक मार्क लगाया, देन दूसरा 0, बस। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, ये दोनों को जोड़ दिया हमने, 2 आ गया। सेकंड हमारा ऑब्जर्वेशन है 1, 0 के बाद है 1। अब 1 कितने बार आ रहा है, देखिए ये 1 एक बार, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। जो फिफ्थ वाली हमारी काउंट रहेगी वो चारों को क्रॉस करके हम लगाएंगे। तो इससे हमको काउंट करने में आसानी हो जाएगी कि ये टोटल में 5 है। नेक्स्ट और एक बार आ रहा है 1, तो 5 + 1 हमारा आ गया 6। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन है 2 देखिए कितने बार आ रहा है, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th, और एक बार ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो टोटल हमारे पास 2 आ रहा है 9 टाइम्स, तो ये 9 हो गया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज हमारा 3 देखिए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल हमारा 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, और 4 जो है 1, ये 2 और ये 3। तो 4 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। तो अब हम देखेंगे ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कंप्लीट हैं, और अब हम टोटल करके देखेंगे कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया है, 6 + 2 is 8, 8 + 9 is 17, 17 + 5 is 22, 22 + 3 is 25। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये हम लोगों ने बहुत सही किया है, क्योंकि हमारा टोटल जो है वो आपका 25 आ रहा है। तो ये एक इस तरीके से हमको टैली टेबल बनाना है। नेक्स्ट सम है द सेल ऑफ शूज़ ऑफ वेरियस साइजेस एट ए शॉप ऑन ए पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। मतलब किसी शू की दुकान में शूज़ का जो सेल है, किस किस साइज़ के जूते एक पर्टिकुलर डे में बिके हैं, वो एक ये डेटा आपको दिया गया है। दिस इज कॉल्ड ए रॉ डेटा।
अब आपको क्या करना है, इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है, तो जिससे कि आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से साइज़ के जूते कितने बिके हैं। ये आपको डेटा जानना, मतलब इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना आसान हो जाएगा। इसको आप डेटा को अरेंज करेंगे तो आपको ये आसानी से पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर नंबर के कितने पेयर आपके बिके हैं। तो ये डेली लाइफ में डेटा हैंडलिंग यूज़ होता है, बहुत काम आता है, और डेफिनेटली हर चीज़ में डेटा हैंडलिंग हमारा यूज़ होता है। आइए फिर करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो पहला हमारा कॉलम होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइज या साइज ऑफ शूज़। नेक्स्ट है हमारा टैली मार्क। टैली मार्क माने कोई भी चीज़ को हम जो काउंट करते हैं उसको कॉलम है। नेक्स्ट इज उस टैली मार्क का हमारा टोटल, दैट इज विल बी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कितने बार आया है वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो ये हमारा एक टेबल हमारा बन गया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रॉ डेटा को, और सबसे छोटा साइज़ कौन सा है हम वो देखेंगे। सबसे छोटा साइज़ हमको 4 लग रहा है। अब 4 कितने बार है वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। नेक्स्ट हमारा जो साइज़ आ रहा है वो है 5। 5 कितने बार आ रहा है देखिए, 1 2 3 4 और 5, 4 और ये 5, तो हमारा हो गया 5 टाइम्स आ रहा है। अब 6 कितने बार आ रहा है वो देखिए। नेक्स्ट हमारा 6 है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट हमारा साइज आ गया 7 है, 7 कितनी बार आ रहा है देखिए, 1 2 ये 3 और ये 4। नेक्स्ट हमारा साइज है 8, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, तो टोटल 6 टाइम्स आ रहा है। एक बार फिर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हमारा आता है 9 कितने बार आ रहा है देखिए, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, तो ये 7 टाइम्स आ रहा है। अब हम जब इनको काउंट करेंगे तब हम पाएंगे कि इनका टोटल और ये जो टोटल है वो सेम है। टोटल कर लेते हैं इसको, 7 + 6 इज़ 13, 13 + 4 इज़ 17, 17 + 4 21, 21 + 5 is 26, 26 + 2 is 28. So we get 28 इनका टोटल है। तो ये भी देख लेते हैं कि 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है ये एकदम हमने सही बनाया है। हमारा सम है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा ये ऑब्जर्वेशंस आपने हमको दिए गए हैं, इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। या किसी भी टाइप का अगर डेटा रहता है, जैसे मार्क्स है, अगर मार्क्स है तो नीचे में मार्क्स लिख लीजिए। अगर जैसे पिछला जो एग्जांपल था साइज़ ऑफ शूज़ था तो यहाँ साइज़ ऑफ शूज़ लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा होता है टैली मार्क। टैली मार्क इज़ ये कितने बार हमारा जो हम काउंट करते हैं उसको हम टैली मार्क के अंडर में आता है ये। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो टैली मार्क का जो हमारा टोटल है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है वो चीज़। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन है
वो हम लेते हैं। सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हमारा 1 है, तो 1 को देखते हैं कितने बार है। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखिए, ये डायरेक्टली हमको पता लग गया कि ये 5 टाइम्स है, तो ये हमने 5 लिख दिया। सेकंड इज 2 1 2 3 4 5 6 और वो 7। एक बार फिर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा सही है। नेक्स्ट इज 3 1 2 3 4 that is 5 and one more 6 1 2 3 4 5 and 6, ये भी सही है। 4 हमारा देखिए कितने बार है। 1 2 only 2 times, 1 and 2 times. Next is 5 1 2 3 and 3 1 2 and 3। तब देखिए हम इसका जो टोटल है ये हमको सही आ रहा है कि नहीं। देखिए इसका टोटल हमारा आ रहा है 23। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हमारा ऑब्जर्वेशंस है। सो जो हमारा काउंट है वो एकदम सही है। नेक्स्ट हमारा सम है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। ये भी सेम टाइप का सम है। आइए इसको भी पहले ऑब्जर्वेशन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इज ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। नेक्स्ट टैली मार्क्स, यानी जो हमारा काउंट है उस ऑब्जर्वेशन का वहाँ वो आएगा, और जो टैली मार्क्स का जो टोटल है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब सबसे छोटा हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए डेटा में, रॉ डेटा में देखिए कि सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है। हमको सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 5। तो 5 देखिए कितने बार आ रहा है। 1 2, तो फ्रीक्वेंसी इज अवर 2। नेक्स्ट इज अवर 6 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हमारा इसका ऑब्जर्वेशन 4 है। 7 1 2 3 4, ये 5th, ये 6 और ये 7। तो हमारा 7 टाइम्स है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अवर 8 1 2 3 4 and 5। Next our observation is 9 1 2, it is 2। Next observation is 10 1 2, this is 2। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे हैं, सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल 22 आता है। और ये भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है एकदम सही है। फिल इन द ब्लैंक्स। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, डेटा किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स या न्यूमेरिकल फिगर्स। हम इसको लिख सकते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स। सेकंड इज डेटा ऑब्टेन्ड इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। मतलब जो डेटा आपके पास ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा। नेक्स्ट, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको जो डेटा आया है उस डेटा को या ऑब्जर्वेशंस को आप अगर किसी फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं
तो दैट इज कॉल्ड एन अरे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, मतलब एक ही डेटा आपको अगर 10 बार आ रहा है या 8 टाइम्स आ रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी is the number of times a particular observation occurs. Arranging data in the form of table is called tabulation. ये हमारा आंसर है। Definitions to question number 1 are given.